दुनिया में असफलता से ज्यादा सपने जिस एक चीज ने तोड़े हैं वो है कल करूंगा। नेपोलियन हिल साफ कहते हैं कि अगर आप सही समय का इंतजार कर रहे हैं तो वो समय कभी नहीं आएगा, क्योंकि जहां आप खड़े हैं वहीं से शुरुआत करना ही सफलता का असली राज है। हम सबके पास कमाल के आइडियाज होते हैं, पर हम उन्हें टाल देते हैं। हम सोचते हैं कि अभी मूड नहीं है या अभी तैयारी पूरी नहीं है, लेकिन यही देरी धीरे धीरे हमारी आदत बन जाती है और हम लाइफ में पीछे रह जाते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्पिरिचुअल बुक समरी पर, और आज हम बात करेंगे इसे अभी करे किताब की। नेपोलियन हिल और जूडिथ विलियमसन की ये किताब सिर्फ समय बचाने की गाइड नहीं है, ये उस माइंडसेट को बनाने के बारे में है जो सक्सेसफुल लोगों को बाकी दुनिया से अलग बनाता है और उन्हें तुरंत एक्शन लेने की ताकत देता है। अगले कुछ मिनट में आप वो सीखेंगे जो स्कूल या कॉलेज में नहीं सिखाया जाता। आप समझेंगे कि कैसे अपने दिमाग को तुरंत काम करने के लिए ट्रेन किया जाए और कैसे टालमटोल की बीमारी को हमेशा के लिए खत्म किया जाए। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आखिर में हम इस किताब का एक ऐसा निचोड़ डिस्कस करेंगे जो आपकी प्रोडक्टिविटी को आज से ही डबल कर सकता है। दुनिया में सबसे ज्यादा झूठ अगर कोई खुद से बोलता है तो वो है कि मैं इस काम को कल कर लूंगा। नेपोलियन हिल इस किताब में साफ कहते हैं कि टालमटोल यानी प्रोक्रेस्टिनेशन सिर्फ एक बुरी आदत नहीं है, बल्कि ये आपके सपनों का सबसे बड़ा हत्यारा है। जब हम किसी काम को बाद के लिए टालते हैं तो हम दरअसल उस काम को नहीं टाल रहे होते, बल्कि हम अपनी सफलता को खुद से दूर धकेल रहे होते हैं। लेखक समझाते हैं कि असफलता की सबसे बड़ी वजह यही है कि लोग सही समय का इंतजार करते रह जाते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि सही समय कभी आता नहीं है, उसे लाना पड़ता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि दो दोस्त हैं, राहुल और अमन। दोनों ने सोचा कि वो अपनी फिटनेस पर काम करेंगे और जिम जाएंगे। राहुल ने सोचा कि पहले मैं अच्छे जूते खरीद लूंगा, फिर एक अच्छी ट्रैक पैंट लाऊंगा और अगले मंडे से पक्का शुरू करूंगा। वही अमन ने सोचा कि मेरे पास जो भी कपड़े हैं मैं उन्हीं में आज शाम से वॉक पर जाना शुरू करूंगा। 6 महीने बाद राहुल अब भी उस परफेक्ट मंडे का इंतजार कर रहा है, जबकि अमन अब तक पूरी तरह फिट हो चुका है। हम में से ज्यादातर लोग राहुल की तरह हैं, जो परफेक्शन के चक्कर में शुरुआत ही नहीं करते, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। इस बात की गहराई को समझिए कि हम टालते क्यों हैं। हमें लगता है कि हमारे पास बहुत वक्त है, लेकिन वक्त तो रेत की तरह है जो मुट्ठी से फिसलता जा रहा है। जब आप कहते हैं कि मैं इसे बाद में करूंगा, तो आप अपने दिमाग को यह सिग्नल दे रहे होते हैं कि यह काम आपके लिए जरूरी नहीं है। धीरे धीरे ये टालने की आदत आपके कैरेक्टर का हिस्सा बन जाती है। फिर चाहे वो पैसे कमाना हो, रिश्ते सुधारना हो या कोई नई स्किल सीखना हो, आप हर चीज में पीछे छूटने लगते हैं। लेखक का मानना है कि जो लोग तुरंत फैसला लेते हैं और काम शुरू करते हैं, वही लोग इतिहास रचते हैं। बाकी लोग सिर्फ प्लान बनाते रह जाते हैं। मुझे कमेंट में सच सच बताइएगा कि ऐसा कौन सा एक काम है जिसे आप पिछले कई दिनों या महीनों से सिर्फ इसलिए टाल रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि अभी सही टाइम नहीं आया है। देखते हैं कितने लोग आज अपनी इस कमी को स्वीकार करने की हिम्मत रखते हैं। अब सवाल यह है कि इस आदत को तोड़े कैसे। इसका समाधान बहुत सरल है और आपको इसे आज से ही लागू करना है। सबसे पहले तो अपनी लिस्ट में से उस एक काम को चुनें जिससे आप सबसे ज्यादा डर रहे हैं या जिसे सबसे ज्यादा टाल रहे हैं। अपने आप से वादा करें कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अगले 15 मिनट सिर्फ इस काम को दूंगा। ज्यादा मत सोचिए कि यह काम पूरा कैसे होगा, बस पहला कदम उठा लीजिए। याद रखिए कि एक अधूरा काम आपके दिमाग पर बोझ बनकर रहता है, लेकिन जैसे ही आप उसे शुरू करते हैं, आपके अंदर एक नई एनर्जी आ जाती है। इसलिए सोचना बंद कीजिए और काम शुरू कीजिए, क्योंकि कल कभी नहीं आता। हम अक्सर अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ इंतजार में बिता देते हैं। हमें लगता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब हमारे पास ढेर सारा पैसा होगा, सब कुछ एकदम सही होगा, और तब हम अपने सपनों पर काम शुरू करेंगे। लेकिन नेपोलियन हिल इस किताब में एक कड़वी सच्चाई बताते हैं कि वो परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। लेखक का मानना है कि हालात कभी भी 100% आपके पक्ष में नहीं होंगे। अगर आप सही समय का इंतजार कर रहे हैं
तो आप दरअसल अपनी गाड़ी को न्यूट्रल गियर में डालकर रेस दे रहे हैं, जिससे शोर तो बहुत होता है पर गाड़ी आगे नहीं बढ़ती। इसे एक बहुत ही आम उदाहरण से समझते हैं, जो शायद आपने अपने आसपास भी देखा होगा। मान लीजिए किसी को अपना खुद का बिजनेस शुरू करना है। वो सोचता है कि जब मार्केट थोड़ा अच्छा होगा, जब मेरे पास ऑफिस के लिए बढ़िया जगह होगी और जब मुझे बेस्ट टीम मिल जाएगी, तब मैं स्टार्टअप लॉन्च करूंगा। इस चक्कर में साल बीत जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कोई और व्यक्ति अपने घर के एक छोटे से कमरे से टूटे फूटे संसाधनों के साथ शुरुआत कर देता है, और जब तक वो पहला व्यक्ति तैयारी ही कर रहा होता है, ये दूसरा व्यक्ति अपनी कंपनी खड़ी कर लेता है। फर्क टैलेंट का नहीं था, फर्क सिर्फ नजरिए का था कि एक ने वक्त का इंतजार किया और दूसरे ने वक्त को अपने हिसाब से मोड़ने की ठान ली। इस बात की गहराई को समझिए कि परफेक्ट टाइम का ये भ्रम असल में हमारे डर का दूसरा नाम है। हम परफेक्शन की आड़ में छिपते हैं ताकि हमें फेलियर का सामना न करना पड़े। हम खुद को तसल्ली देते हैं कि अभी हम तैयार नहीं हैं, जबकि सच ये है कि तैयारी कभी खत्म नहीं होती। लेखक साफ कहते हैं कि आप जहां हैं और आपके पास जो भी साधन मौजूद है, उन्हीं से शुरुआत कर दीजिए। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, बेहतर साधन और बेहतर मौके अपने आप मिलते जाएंगे। लेकिन अगर आप रुके रहें तो जंग लगा लोहा बन जाएंगे। तो अब आपको क्या करना है? सबसे पहले तो अपने दिमाग से ये शब्द निकाल फेंकिए कि मैं बाद में करूंगा, जब सब ठीक हो जाएगा। एक सिंपल सा नियम अपनाइए कि जो भी आइडिया आपके दिमाग में है, उस पर आज ही कोई न कोई छोटा एक्शन जरूर लेना है। अगर आप राइटर बनना चाहते हैं तो अच्छी कलम या लैपटॉप का इंतजार मत कीजिए, बस एक डायरी उठाइए और लिखना शुरू कर दीजिए। अपने लिए एक डेडलाइन सेट करें कि मुझे इस काम को अगले 24 घंटों में शुरू करना ही है, चाहे तैयारी अधूरी ही क्यों न लगे। याद रखिए, शुरुआत करना ही परफेक्शन की तरफ पहला कदम है। अक्सर हम देखते हैं कि लोग दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी उन्हें वो रिजल्ट नहीं मिलता जो वो चाहते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह ये नहीं है कि उनमें काबिलियत की कमी है, बल्कि वजह यह है कि उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें जाना कहाँ है। लेखक का मानना है कि बिना एक स्पष्ट लक्ष्य के आपकी सारी मेहनत उस जहाज की तरह है जिसका कोई कप्तान नहीं है। वो जहाज समंदर में गोल गोल घूमता रहेगा और अंत में ईंधन खत्म होने पर कहीं डूब जाएगा। जब तक आपके पास एक डेफिनेट पर्पस नहीं होगा, तब तक आपका दिमाग आपको सही रास्ता नहीं दिखा पाएगा और आप बस भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाएंगे। इसे एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक लिफाफे में बहुत जरूरी चिट्ठी डालते हैं, उस पर टिकट भी लगाते हैं, लेकिन उस पर पता लिखना भूल जाते हैं। अब आप उस चिट्ठी को लेटर बॉक्स में डाल भी दें, तो क्या वो कभी अपनी मंजिल पर पहुंचेगी? बिल्कुल नहीं, वो शायद कचरे के डिब्बे में जाएगी। ठीक इसी तरह हमारी एनर्जी और हमारा समय काम करता है। हम रोज सुबह उठते हैं और भागदौड़ शुरू कर देते हैं, लेकिन अगर हमें यही नहीं पता कि ये भागदौड़ हमें अगले 5 साल में कहां लेकर जाएगी, तो हम बस अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं कि स्पष्ट लक्ष्य उस मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह होता है जो सूरज की बिखरी हुई किरणों को एक पॉइंट पर इकट्ठा करके आग लगा सकता है। गहराई से सोचें तो हम में से ज्यादातर लोग इच्छा और लक्ष्य के बीच का फर्क ही नहीं समझते। हम कहते हैं कि मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है या मुझे फिट होना है। ये सिर्फ एक इच्छा है, कोई लक्ष्य नहीं। जब तक आप ये तय नहीं करते कि आपको कितना पैसा कमाना है और कब तक कमाना है, तब तक आपका दिमाग एक्शन मोड में नहीं आता। अस्पष्टता ही टालमटोल की सबसे बड़ी जड़ है, क्योंकि जब रास्ता साफ नहीं दिखता तो हमारा दिमाग सुरक्षित रहने के लिए हमें रोक देता है। आपको अपनी मंजिल इतनी साफ दिखनी चाहिए जैसे आप उसे अभी अपने सामने देख रहे हो, तभी आप उसे हासिल करने के लिए तड़पेंगे। तो चलिए इस पर अभी एक्शन लेते हैं ताकि आप बाकी लोगों से आगे निकल सकें। आज ही एक कागज और पेन लें और उस पर अपना एक मुख्य लक्ष्य लिखें। ध्यान रहे कि आपको हवा में बात नहीं करनी है, बल्कि एक निश्चित तारीख और निश्चित आंकड़ा लिखना है। उदाहरण के लिए ये मत लिखिए कि मुझे अमीर बनना है, बल्कि ये लिखिए कि मुझे 31 दिसंबर तक 10 लाख रुपए कमाने हैं। इस कागज को अपनी जेब में या पर्स में रखें और दिन में कम से कम 2 बार इसे पढ़ें।
जब आप अपने लक्ष्य को बार बार दोहराते हैं तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है और फिर आप खुद ब खुद सही फैसले लेने लगते हैं। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि नॉलेज इज पावर, लेकिन नेपोलियन हिल इस बात को पूरी तरह सच नहीं मानते। इस किताब के अनुसार ज्ञान सिर्फ एक पोटेंशियल पावर है, यानी उसमें ताकत की संभावना है, पर वो असली ताकत तब बनता है जब उसे इस्तेमाल किया जाए। आपके पास दुनिया की सारी डिग्रियां हो सकती है, लेकिन अगर आप उस ज्ञान को अपने प्लान में नहीं डालते तो वो रद्दी के बराबर है। लेखक इसे अप्लाइड फेथ कहते हैं, जिसका मतलब है अपने ज्ञान और विश्वास को सिर्फ दिमाग में रखना नहीं, बल्कि उसे एक्शन में बदलना। दुनिया उन लोगों को इनाम नहीं देती जो सब कुछ जानते हैं, बल्कि उन लोगों को देती है जो उस जानकारी का इस्तेमाल करना जानते हैं। इसे एक बहुत ही प्रैक्टिकल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए दो लोग हैं, सुमित और रवि। सुमित ने YouTube पर 50 वीडियो देख लिए कि शेयर मार्केट से पैसे कैसे कमाते हैं, और उसने इस पर 10 किताबें भी पढ़ ली। उसे हर टेक्निकल टर्म पता है, लेकिन उसने आज तक डर के मारे एक भी रुपया इन्वेस्ट नहीं किया। दूसरी तरफ रवि ने सिर्फ एक बेसिक वीडियो देखा और 500 रुपए से इन्वेस्टिंग शुरू कर दी। रवि ने गलती की, उससे सीखा और आगे बढ़ा। आज सुमित के पास सिर्फ जानकारी है जिसका कोई मोल नहीं है, लेकिन रवि के पास अनुभव और प्रॉफिट दोनों है। सुमित वो चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया है जिसकी मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि उसने कभी एक्शन नहीं लिया। गहराई से देखें तो हम में से कई लोग इसी जाल में फंसे हुए हैं जिसे एनालिसिस पैरालिसिस कहते हैं। हमें लगता है कि हम वीडियो देख रहे हैं या आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा धोखा है जो हम खुद को देते हैं। हम सीखने को ही काम मान लेते हैं, जबकि सीखना सिर्फ तैयारी है, असली खेल मैदान में उतरने पर शुरू होता है। बिना कर्म के ज्ञान उस बीज की तरह है जिसे कभी मिट्टी में बोया ही नहीं गया, और हम उम्मीद करते रहते हैं कि एक दिन उस पर फल लगेंगे। सोच में बदलाव लाइए और मानिए कि कम जानना, लेकिन उसे कर दिखाना ज्यादा जानने और कुछ न करने से लाख गुना बेहतर है। तो अब आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो इंफॉर्मेशन ओवरलोड से बाहर निकलिए। एक सिंपल सा नियम बनाइए कि आप तब तक कोई नई चीज नहीं सीखेंगे जब तक कि पिछली सीखी हुई बात को अप्लाई ना कर लें। अगर आपने आज हेल्थ के बारे में कुछ पढ़ा है तो दूसरी किताब उठाने से पहले आज ही वॉक पर जाएं या अपनी डाइट बदलें। छोटा ही सही पर एक ऐसा कदम उठाएं जो आपको सिर्फ सोचने वाले से करने वाला इंसान बना दे। याद रखिए, दुनिया ये नहीं पूछती कि आप क्या जानते हैं, दुनिया ये देखती है कि आपने क्या किया है। सफलता और असफलता के बीच अगर कोई सबसे बड़ी दीवार है तो वो है सेल्फ डिसिप्लिन। नेपोलियन हिल इस किताब में बहुत जोर देकर कहते हैं कि अगर आप खुद पर काबू नहीं पा सकते तो आप दुनिया में किसी भी चीज पर काबू नहीं पा सकते। लेखक का मानना है कि भगवान ने इंसान को सिर्फ एक ही चीज पर पूरा कंट्रोल दिया है, और वो है उसका अपना दिमाग। जब आप अपने मूड या भावनाओं के गुलाम बन जाते हैं तो आप अपनी ताकत खो देते हैं, लेकिन जब आप डिसिप्लिन के साथ चलते हैं तो आप अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। ये सिर्फ कड़ी मेहनत के बारे में नहीं है, बल्कि ये उस वक्त भी काम करने के बारे में है जब आपका मन बिल्कुल भी न हो। इसे सुबह के अलार्म से बेहतर कोई नहीं समझा सकता। कल्पना कीजिए कि सर्दी का मौसम है और सुबह के 5 बजे है। अलार्म बजता है और आपके दिमाग में तुरंत 2 आवाजें आती है। पहली आवाज कहती है कि बाहर बहुत ठंड है, 5 मिनट और सो लेते हैं। ये आपका कमजोर मन है जो आराम चाहता है। लेकिन तभी दूसरी आवाज आती है जो कहती है कि नहीं, मुझे उठना है क्योंकि मैंने खुद से वादा किया था। जो इंसान उस पहली आवाज को हराकर बिस्तर छोड़ देता है वो सिर्फ अपनी नींद को नहीं हराता, बल्कि वो अपने आलस पर पहली जीत हासिल करता है। वही जो स्नूज बटन दबाकर सो जाता है वो दिन की पहली लड़ाई हार जाता है। यही छोटी छोटी हार या जीत मिलकर तय करती है कि आप एक चैंपियन बनेंगे या सिर्फ भीड़ का हिस्सा रह जाएंगे। इस बात की गहराई अक्सर लोग समझ नहीं पाते। हम सोचते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब है खुद को सजा देना या अपनी आजादी खत्म कर लेना, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उल्टी है। अगर आप अपने मन के गुलाम हैं और जब चाहे सोशल मीडिया चलाने लगते हैं या जब चाहे जंक फूड खाने लगते हैं तो आप आजाद नहीं हैं,
आप अपनी आदतों के गुलाम हैं। लेखक समझाते हैं कि असली आजादी तब मिलती है जब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। जब आप ये तय कर लेते हैं कि मेरा मूड मुझे नहीं चलाएगा, बल्कि मैं अपने मूड को चलाऊंगा, तब जाकर बड़ी सफलता के रास्ते खुलते हैं। तो चलिए आज से ही अपनी विल पावर को मजबूत करना शुरू करते हैं। इसके लिए पहाड़ तोड़ने की जरूरत नहीं है, बस छोटी चीजों से शुरुआत करें। आज कोई भी एक ऐसा काम चुनें जो आपको पसंद नहीं है लेकिन आपके लिए जरूरी है, और उसे सबसे पहले खत्म करें। जैसे ठंडे पानी से नहाना या बिना चीनी की चाय पीना। जब आप जानबूझकर अपनी पसंद के खिलाफ जाकर सही काम करते हैं तो आपके दिमाग की नसें मजबूत होती है। अगले कुछ दिनों तक जब भी आपका मन कहे कि इसे थोड़ी देर बाद करते हैं, तो जानबूझकर उसी वक्त उस काम को शुरू कर दें। ये छोटी सी प्रैक्टिस आपको सेल्फ डिसिप्लिन का मास्टर बना देगी। हम अक्सर शिकायत करते हैं कि हमारी किस्मत खराब है या हमें अच्छे मौके नहीं मिलते, लेकिन नेपोलियन हिल इस किताब में एक बहुत बड़ी बात कहते हैं कि मौके हर वक्त हमारे चारों तरफ हवा की तरह मौजूद होते हैं। दिक्कत यह नहीं है कि मौके नहीं है, बल्कि दिक्कत यह है कि हम सो रहे होते हैं। लेखक का मानना है कि अवसर कभी भी शोर मचाते हुए नहीं आते, बल्कि वो अक्सर खामोशी से या किसी मुसीबत के भेष में आते हैं। जो इंसान अलर्ट रहता है वो इशारा समझते ही उसे पकड़ लेता है, और जो लापरवाह होता है वो बस बाद में पछताता रह जाता है। इसे एक ऑफिस के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कंपनी में कोई बड़ी प्रॉब्लम आ गई है और बॉस बहुत परेशान है। एक कर्मचारी सोचता है कि यार ये नई मुसीबत आ गई, अब एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, और वो चुपचाप अपने डेस्क पर नजरें झुकाकर बैठा रहता है। वही दूसरा कर्मचारी इसे एक सुनहरे मौके की तरह देखता है। वो आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेता है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का रास्ता बताता है। नतीजा ये होता है कि बॉस की नजर में उसकी वैल्यू बढ़ जाती है और उसे प्रमोशन मिल जाता है। मौका दोनों के सामने बराबर था और एक ही समय पर था, लेकिन एक ने उसे मुसीबत समझा और दूसरे ने उसे कामयाबी की सीढ़ी बना लिया। इस बात की गहराई को समझना बहुत जरूरी है कि अवसर कभी भी गिफ्ट रैप होकर नहीं आते। वो अक्सर कड़ी मेहनत या किसी मुश्किल काम के रूप में हमारे सामने आते हैं, और इसीलिए ज्यादातर लोग उन्हें पहचान नहीं पाते। हम गलती ये करते हैं कि हम किसी चमत्कार का इंतजार करते हैं जो अचानक हमारी जिंदगी बदल देगा, जबकि चमत्कार हमारे रोज के फैसलों में छिपा होता है। हमें अपनी सोच बदलनी होगी और यह समझना होगा कि हर वो पल जिसमें हम कुछ नया कर सकते हैं या किसी की मदद कर सकते हैं, वो अपने आप में एक छिपा हुआ अवसर है। तो अब आपको क्या करना है ताकि आप अगली बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस न करें? अपनी आंखों और कानों को खुला रखना शुरू करें। आज से एक आदत डालें कि जब भी आपके सामने कोई मुश्किल आए या कोई नया काम आए, तो उसे मना करने से पहले एक बार जरूर सोचें कि क्या इसमें मेरे लिए कोई मौका छिपा है। अवसरों को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक्टिव रहें और लोगों से मिलते जुलते रहें, क्योंकि अक्सर एक छोटी सी मुलाकात या एक नई बातचीत आपके लिए सफलता का इतना बड़ा दरवाजा खोल सकती है जिसके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। दुनिया में ऐसे अनगिनत लोग हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन वो कभी अपनी असली क्षमता नहीं जान पाते क्योंकि उन्हें फेल होने से डर लगता है। नेपोलियन हिल इस किताब में एक बहुत ही पावरफुल बात कहते हैं कि हर असफलता अपने साथ उससे भी बड़ी सफलता का बीज लेकर आती है। लेखक का मानना है कि गलती करना बुरा नहीं है, बल्कि गलती के डर से कोशिश ही न करना सबसे बड़ा अपराध है। जब आप फेल होते हैं तो कुदरत आपको बता रही होती है कि यह तरीका काम नहीं करेगा, इसलिए कोई दूसरा और बेहतर रास्ता ढूंढो। इसे बचपन के एक उदाहरण से समझते हैं जो हम सब भूल चुके हैं। याद कीजिए, जब आप चलना सीख रहे थे, आप कितनी बार गिरे थे? शायद 100 बार या उससे भी ज्यादा। क्या गिरने के बाद आपने कभी सोचा था कि यार ये चलना मेरे बस की बात नहीं है, मैं तो अब सारी जिंदगी रेंग कर ही चलूंगा? बिल्कुल नहीं। आप गिरे रोए, धूल झाड़ी और फिर खड़े हो गए, क्योंकि तब आपको फेलियर का मतलब नहीं पता था। लेकिन बड़े होते ही हम ये एटीट्यूड खो देते हैं। हम एक बार किसी एग्जाम या बिजनेस में फेल होते हैं और मान लेते हैं कि हम लायक नहीं हैं। लेखक कहते हैं कि बच्चे जैसी वो जिद वापस लाओ जो गिरने को हार नहीं
बल्कि सीखने का हिस्सा मानती है। इस बात की गहराई यह है कि हम अपनी गलतियों को अपनी पहचान बना लेते हैं। अगर हमारा कोई आइडिया फ्लॉप हो गया तो हम ये नहीं कहते कि आइडिया खराब था, हम कहते हैं कि मैं खराब हूं। यही सोच हमें दोबारा रिस्क लेने से रोकती है। हमें समझना होगा कि जो इंसान गलती नहीं कर रहा, असल में वो कुछ नया ट्राई नहीं कर रहा, वो बस अपनी पुरानी जगह पर सुरक्षित बैठा है। असफलता अंत नहीं है, ये सिर्फ एक फीडबैक है जो आपको बेहतर बनाने के लिए जरूरी है। बिना आग में तपे तो सोना भी नहीं निखरता, फिर आप बिना ठोकर खाए कैसे निखरेंगे? तो चलिए आज से गलतियों को देखने का नजरिया बदलते हैं। सबसे पहले तो खुद को परमिशन दे कि मुझसे गलतियां होंगी और ये नॉर्मल है। एक छोटी सी एक्सरसाइज करें कि अगले 7 दिनों तक हर रोज कोई एक छोटा रिस्क ले जिसमें फेल होने का चांस हो। चाहे वो किसी नए इंसान से बात करना हो या कोई नई डिश बनाना हो। अगर आप फेल होते हैं तो खुद को शाबाशी दें कि कम से कम आपने हिम्मत तो दिखाई। याद रखें कि सबसे बड़ी विफलता गिरना नहीं है, बल्कि गिरकर वहीं पड़े रहना है। आज के समय में ज्यादातर लोग सिर्फ उतना ही काम करते हैं जितने के उन्हें पैसे मिलते हैं या जितनी उनसे उम्मीद की जाती है। लेकिन नेपोलियन हिल इस किताब में सफलता का एक बहुत बड़ा राज खोलते हैं, जिसे वो गोइंग द एक्स्ट्रा माइल कहते हैं। लेखक का मानना है कि अगर आप भीड़ से अलग दिखना चाहते हैं तो आपको उम्मीद से थोड़ा ज्यादा करना ही होगा। यह कुदरत का नियम है कि जो इंसान अपनी ड्यूटी से ज्यादा सेवा देता है उसे अंत में अपनी उम्मीद से कई गुना ज्यादा रिवॉर्ड वापस मिलता है। जब आप अपनी जिम्मेदारी से एक कदम आगे बढ़कर काम करते हैं तो आप खुद को अपरिहार्य बना लेते हैं, यानी वो इंसान जिसके बिना काम चल ही नहीं सकता। इसे एक रेस्टोरेंट के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक कैफे में जाते हैं। वहां एक वेटर है जो चुपचाप आपका ऑर्डर लेता है, खाना मेज पर रखता है और बिल थमा देता है। उसने अपना काम पूरा किया और कोई गलती नहीं की। वही दूसरा वेटर है जो ऑर्डर लेने के साथ साथ आपको मुस्कुराकर वेलकम करता है, खाने के बाद पूछता है कि आपको टेस्ट कैसा लगा और जाते वक्त आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री चॉकलेट देता है। आप अगली बार किसके पास जाना पसंद करेंगे? जाहिर है दूसरे वाले के पास। पहला वेटर सिर्फ नौकरी कर रहा था, लेकिन दूसरा वेटर एक रिश्ता बना रहा था। यही वो एक्स्ट्रा एफर्ट है जो एक साधारण इंसान को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देता है और जिसे दुनिया याद रखती है। गहराई से सोचें तो हम में से कई लोग एक बहुत बड़ी गलतफहमी में जीते हैं। हम सोचते हैं कि जब बॉस मेरी सैलरी बढ़ाएंगे तब मैं ज्यादा काम करूंगा। ये सोच बिल्कुल वैसी है जैसे कोई अंगीठी के सामने बैठकर कहे कि पहले तुम मुझे गर्मी दो, फिर मैं तुम में लकड़ी डालूंगा। लेखक समझाते हैं कि जीवन ऐसे काम नहीं करता। आपको पहले लकड़ी डालनी होगी, यानी पहले अपनी वैल्यू बढ़ानी होगी, तभी आपको गर्मी यानी पैसा और तरक्की मिलेगी। जो लोग एक्स्ट्रा काम करने से डरते हैं वो असल में खुद को एवरेज बनाए रखने की साजिश रच रहे होते हैं, क्योंकि वो लेन देन के चक्कर में अपनी ग्रोथ रोक लेते हैं। तो चलिए आज से ही इस जादू को अपनी लाइफ में आजमाना शुरू करते हैं। अपने काम में या अपने बिजनेस में कोई एक ऐसी छोटी चीज ढूंढिए जो आपकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन जिसे करने से सामने वाले के चेहरे पर मुस्कान आ जाए। अगर आप जॉब करते हैं तो अपनी रिपोर्ट को डेडलाइन से 1 दिन पहले जमा कर दें या अपने कलीग की बिना मांगे मदद कर दें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो टीचर के बताए सिलेबस से थोड़ा ज्यादा पढ़कर जाएं। ये छोटी सी एक्स्ट्रा मेहनत कंपाउंड होकर आपको एक दिन ऐसे मुकाम पर पहुंचा देगी जहां आपका कोई मुकाबला ही नहीं होगा। फैसले लेना यानी डिसीजन मेकिंग ही वो एक आदत है जो लीडर्स को फॉलोअर से अलग करती है। नेपोलियन हिल ने हजारों सफल लोगों को स्टडी करने के बाद पाया कि दुनिया के सबसे अमीर और कामयाब लोग फैसले बहुत जल्दी लेते हैं और उन्हें बहुत धीरे बदलते हैं। वहीं दूसरी तरफ असफल लोग फैसले लेने में महीनों लगा देते हैं, लेकिन फिर किसी की भी बातों में आकर मिनटों में अपना फैसला बदल देते हैं। लेखक का मानना है कि अनिर्णय या इंडिसीजन एक ऐसी बीमारी है जो बचपन से हमारे अंदर घर कर जाती है, और अगर इसका इलाज तुरंत न किया जाए तो ये हमें जिंदगी भर औसत दर्जे का बनाकर रखती है। इसे एक बहुत ही आम और दिलचस्प उदाहरण से समझते हैं जो हम अक्सर रेस्टोरेंट में देखते हैं। आप अपने दोस्तों के साथ खाना खाने गए हैं। एक दोस्त ऐसा होता है
जो मेनू कार्ड हाथ में लेकर 15 मिनट तक सोचता रहता है। वो वेटर को बार बार बुलाता है, कंफ्यूज होता है और डरता है कि कहीं वो गलत डिश ऑर्डर न कर दे। वही दूसरा दोस्त मेनू देखता है और 1 मिनट के अंदर बता देता है कि उसे क्या खाना है। सुनने में ये बहुत छोटी बात लगती है, लेकिन ये आदत बताती है कि आपका दिमाग कैसे काम करता है। जो इंसान खाने का फैसला लेने में इतना वक्त बर्बाद कर रहा है, सोचिए वो करियर या बिजनेस के बड़े फैसले लेने में कितना समय खराब करेगा। हेनरी फोर्ड जैसे दिग्गज अपनी गाड़ियों के मॉडल के बारे में तुरंत फैसले लेते थे और दुनिया के विरोध करने पर भी उन पर टिके रहते थे, इसीलिए वो सफल हुए। इस आदत की गहराई में जाएं तो पता चलता है कि हम फैसले लेने से क्यों डरते हैं। हमें डर होता है गलती करने का। हम सोचते हैं कि अगर मैंने गलत फैसला ले लिया तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन लेखक समझाते हैं कि कोई फैसला न लेना असल में सबसे खराब फैसला होता है। जब आप फैसले नहीं लेते तो आप अपनी जिंदगी का कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे देते हैं। याद रखिए कि एक रुकी हुई गाड़ी को आप किसी दिशा में नहीं मोड़ सकते, लेकिन अगर गाड़ी चल रही है तो उसे गलत रास्ते से सही रास्ते पर लाया जा सकता है। इसलिए गलत फैसला लेना फैसला न लेने से 1000 गुना बेहतर है, क्योंकि गलती सुधारी जा सकती है पर बीता हुआ वक्त वापस नहीं लाया जा सकता। तो अब आपको अपनी डिसीजन मेकिंग मसल को स्ट्रांग बनाना है। इसके लिए आज से एक छोटा सा गेम खेलें। अपने दिन भर के छोटे छोटे फैसलों के लिए एक टाइम लिमिट सेट कर दें, जैसे आज क्या कपड़े पहनने हैं या लंच में क्या खाना है। इसके लिए खुद को सिर्फ 30 सेकंड का वक्त दे। जैसे ही 30 सेकंड पूरे हो, जो भी पहला ख्याल मन में आए उसे फाइनल कर दें और फिर उसे बदले नहीं। जब आप इन छोटी चीजों में जल्दी फैसले लेने लगेंगे तो आपके दिमाग को सिग्नल जाएगा कि आप एक डिसीजन मेकर हैं और धीरे धीरे आप लाइफ के बड़े फैसले भी बिना डरे और तुरंत लेने लगेंगे। तो दोस्तों, इसे अभी करें। किताब का पूरा निचोड़ बस यही है कि इंतजार करना छोड़िए, क्योंकि इंतजार सिर्फ पछतावे की तरफ ले जाता है। सही समय कभी खुद चलकर नहीं आता, बल्कि जब आप काम शुरू करते हैं तो वही समय सही बन जाता है। सफलता की चाबी बहुत ज्यादा सोचने में नहीं, बल्कि तुरंत पहला कदम उठाने में छिपी है। याद रखिए कि इस वीडियो को देखने से आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी, बल्कि इन बातों को आजमाने से बदलेगी। अगर आप सिर्फ सुनकर भूल गए तो कल भी आप वही खड़े मिलेंगे जहां आज है। इसलिए आज खुद से एक छोटा सा वादा करें। कोई भी ऐसा एक काम जिसे आप कई दिनों से टाल रहे हैं, उसे आज सिर्फ 5 मिनट के लिए ही सही पर शुरू जरूर करें। उस पहले अधूरे काम को पूरा करना ही आपके कॉन्फिडेंस को आसमान पर ले जाएगा। अगर आपको इस समरी से थोड़ी भी हिम्मत मिली है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही पावरफुल बातें हम आप तक लाते रहें। इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ शेयर करना न भूलें जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और हाँ, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आप अगली समरी किस किताब पर सुनना चाहेंगे। अब अपनी घड़ी की तरफ मत देखिए, बस उठिए और अपने काम पर लग जाइए, क्योंकि याद रखिए आप कर सकते हैं और आपकी जीत का समय अभी यानी इसी पल शुरू होता है।